morning dear students. Today we studied about the morphology of flowering plant. इसमें हमने कल देखा था कि प्लांट्स में जो बीज रहता है उस बीज से दो हिस्से रहते हैं। ऊपर वाला भाग प्लूमूल कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा रेडिकल कहलाता है। तो सबसे पहले हम रेडिकल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रेडिकल जो है वो बाद में विकसित होता है रूट में, और रूट तीन प्रकार की होती हैं। एक ये प्राइमरी रूट है, जो मेन रूट रहती है उसको प्राइमरी रूट कहा जाता है, और दूसरी ये रहती हैं लेटरल रूट, ठीक है, और उसमें साथ में रहते हैं रूट हेयर। तो ये पूरा ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन है इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है। तो ये प्लूमूल से विकसित होता है और ये वाला हिस्सा जो है रेडिकल से विकसित होता है। आज हम रूट और स्टेम दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं। रूट तीन प्रकार की है। सबसे पहले टैप रूट जो कि डाइकोट प्लांट में पाई जाती है। दूसरी है फाइब्रस रूट जो कि मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है, और कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जिनमें एडवेंटिटस रूट भी पाई जाती है। तो टैप रूट किस तरह का रहता है? डाइकोट प्लांट में पाई जाने वाली ऐसी जड़ें जो कि गाजर जैसी मोटी रहती हैं और ज़मीन में अंदर तक धसी रहती हैं। मजबूती के साथ ये पूरे प्लांट को स्टोरेज देने का काम करती है, कह सकते हैं सपोर्ट देने का काम करती हैं। एग्जाम्पल इसका मस्टर्ड और तमाम जो डाइकोट प्लांट हैं उन सब में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, चाहे चना हो, मसूर हो, ठीक है। फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो जितने भी मोनोकोट हैं उनमें गेहूं की जो जड़ रहती है इस तरह की, ये फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। ये भी सपोर्ट देने का काम करता है, लेकिन टैप रूट सिस्टम की तुलना में ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं। थर्ड जो टाइप है रूट सिस्टम का वो एडवेंटिटस टाइप है। इसमें आप देखेंगे कुछ ग्रास हैं जैसे मॉन्स्ट्रा, इनमें साइड में से कुछ ब्रांचेस निकली रहती हैं रूट की, इनको हम एडवेंटिटस रूट्स बोलते हैं। ये भी सपोर्ट देने का काम करती हैं मोनोकोट्स में, क्योंकि एक सिंगल जो है वो स्टेम रहता है और तेज़ हवा चलने पर वो गिर सकता है। तो सपोर्ट देने के लिए एडवेंटिटस या अपस्थानिक जड़ें इनमें पाई जाती हैं। पार्ट्स ऑफ रूट की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो ये सबसे पहला हिस्सा है रूट कैप रीजन। ये पौधे की ग्रोइंग रीजन जो है जड़ों का, उनकी रक्षा करता है। रीजन ऑफ सेल डिवीजन है, ये रीजन ऑफ एलोंगेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे पूछी जाती है कि रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप याद रखिए रूट हेयर मैचुरेशन जोन में पाए जाते हैं। ये वाला जोन जो है वो रीजन ऑफ मैचुरेशन है, यहाँ पर पाए जाते हैं रूट हेयर, और ये वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ये जो हम तीन रूट की बात कर रहे थे ये प्राइमरी रूट है। ये जो मेन रूट दिखाई दे रही है उससे निकली हुई ये सेकेंडरी रूट है, और सेकेंडरी रूट से भी ये जो बारीक बारीक निकली हुई हैं ये जो है वो टर्सरी रूट हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीन रूट आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो है मॉडिफाइड हो जाती है अलग अलग काम करने के लिए। जैसे कि भोजन स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए आप देखेंगे मूली में, चुकंदर में, ठीक है, और गाजर में ये थोड़ी सी जड़ें मोटी हो जाती हैं क्योंकि इनमें फूड स्टोरेज होता है। यदि हम राइजोफोरा की बात करें तो राइजोफोरा में दलदली स्थान पर ये पाए जाते हैं, तो रूट जो है वो सांस नहीं ले पाती। सांस लेने के लिए यहाँ पर दलदली स्थानों पर इस तरह से ये रूट्स बाहर आ जाती हैं ज़मीन से। इनको हम न्यूमेटोफोर्स भी कहते हैं, और ये न्यूमेटोफोर्स सांस लेने में मदद करते हैं ताकि जड़ें जो हैं वो जीवित रहें, मरे नहीं, ठीक है। तो ये न्यूमेटोफोर्स हैं। बरगद में आप देखेंगे ये प्रॉप रूट पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉप रूट कहाँ पाई जाती हैं? बरगद में पाई जाती हैं, क्योंकि बरगद का एक जो वृक्ष होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। तो सपोर्ट देने के लिए जगह जगह पर इस तरह से ये प्रॉप रूट सिस्टम पाया जाता है। जहाँ तक स्टिल्ट रूट की बात करें तो गन्ने में, ज्वार में, बाजरा में, मक्के में आप देखेंगे मेन जो ब्रांच रहती है उसकी साइड में इस तरह की छोटी छोटी स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं मेज में, और ये पौधे को मजबूती देती हैं ज़मीन में स्थिरता से खड़े होने में। अब हम स्टेम की बात करते हैं। जैसा कि कहा गया था ये एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, पौधे का वो हिस्सा जो हवा में रहता है। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि ये ज़मीन में ऊपर की ओर चलता है। हालांकि अब बात भी है, ये प्लूमूल से डेवलप होता है, बीज का ऊपर वाला हिस्सा जो प्लूमूल कहलाता है उससे डेवलप होता है, और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है।
लाइट की ओर मूव करने वाला हिस्सा है पौधे का और नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है शाखाओं को, पत्तियों को, फूल को, फलों को धारण करना और एक कैनोपी प्रोवाइड करना, एक पौधे का एक निश्चित आकार प्रोवाइड करना। और अगला इसका हिस्सा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। ये जो गठानें रहती हैं इनको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नोड। और दो नोड के बीच का हिस्सा जो कहलाता है बिटवीन द नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। सो नोड और इंटरनोड जिसमें रहेंगे वो स्टेम रहेगा। ये इसकी पहचान है, चाहे ये ज़मीन में हो, हवा में हो या फिर कहीं भी हो, लेकिन यदि नोड इंटरनोड है तो 100% ये स्टेम है और कुछ भी नहीं। और इसका मुख्य हिस्सा क्या है, मुख्य कार्य क्या है? वाटर और मिनरल को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। कौन सा वाटर, मिनरल और फूड जो कि पौधा फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाता है उसको। इसमें सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये पौधे के सभी भागों में बने हुए भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम की सहायता से किया जाता है। यदि हम मॉडिफिकेशन की बात करें अंडरग्राउंड, तो आप एक बात ध्यान रखिए, आलू हो चाहे प्याज हो या अदरक या फिर अरबी, सब के सब ये मॉडिफिकेशन है किसके? स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ये कभी भी मत भूलिए कि स्टेम जो है वो भले ही ज़मीन में हो, लेकिन यदि नोड इंटरनोड है तो वो स्टेम ही है। आलू ज़मीन में रहता है लेकिन स्टेम है। प्याज ज़मीन में हिस्सा रहती है, प्याज का ये बल्ब स्टेम है, क्योंकि इसमें जो नोड इंटरनोड आपको दिखाई दे रहे हैं ये पहचान बताते हैं, जहाँ से ये नए पौधे विकसित हो रहे हैं, ये पहचान बताते हैं कि ये स्टेम है। राइजोम ऑफ जिंजर और कॉर्न ऑफ कोलोकेशिया, ये ध्यान में रखना है कि पोटैटो में क्या होते हैं? ट्यूबर, ऑनियन में होते हैं वल्ब, जिंजर में होते हैं राइजोम और कोलोकेशिया अरबी में होते हैं कॉर्न। ये सब के सब मॉडिफाइड हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन है, हमेशा ध्यान रखिए। एरियल मॉडिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारी बेलें रहती हैं, उनमें इस तरह के ये टेंडल निकले रहते हैं, ये गोल गोल स्प्रिंग नुमा, और ये सहारे का काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं। क्या होते हैं स्टेम टेंडल? इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन विच एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड टू फॉर्म ए थिन वायरी, पतला तार जैसा स्ट्रक्चर रहता है और ये बहुत सेंसिटिव होता है। कहीं भी सपोर्ट देखेगा तुरंत वहाँ पर ये लिपट जाएगा इसके सपोर्ट के और आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ये जनरली कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कुकुम्बर यानी ककड़ी, खीरा, ठीक है, गार्ड, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल में, तमाम प्रकार की बेलें जो रहती हैं, चाहे तरबूज की बेल हो या ककड़ी की बेल हो, करेले की बेल हो, लौकी की बेल हो या कद्दू की बेल हो, इन सब में ये आपको एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दिख सकते हैं। जहाँ तक थॉर्न की बात करें तो थॉर्न जो है वो असल में उन पौधों में पाए जाते हैं जिनको गाय, भैंस, बकरी के चरने से नष्ट होने की संभावना रहती है। तो गाय, भैंस, बकरी यानी ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए, ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए ये क्या करते हैं, इनकी जो एक्सिलरी बड है मॉडिफाइड हो जाती है कांटों में, और ये कांटे जो है इसकी रक्षा करते हैं। इसी तरह एक स्ट्रक्चर और है जो हम ओपनसिया में या नागफनी में देखेंगे, इसको फिल्लोक्लेड कहते हैं। फिल्लोक्लेड इज ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर with distinct node and internode. It is thick and fleshy found in opensia. और यूफोरिया में क्या होता है, ये यही फ्लैशी सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर हो जाती है। मतलब है तो ये भी ओपनसिया, यूफोरिया भी, और इसमें भी फिल्लोक्लेड है और इसमें भी फिल्लोक्लेड है। तो ये मासली जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि नोड इंटरनोड दिखाई दे रहे हैं, ये फिल्लोक्लेड कहलाता है। मिंट में जहाँ तक बात करें, पुदीने में और जैस्मीन में सिलेंडर रहते हैं जो कि ज़मीन में पैरेलल चलते रहते हैं और जगह जगह पर स्टोलोन के रूप में, ये ध्यान रखिए। जैस्मीन और मिंट में प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टोलोन के द्वारा होता है। ये यहाँ पर उग रहे थे लेकिन लेटरल ये गए दूसरी जगह, यहाँ से फिर नया पौधा, फिर यहाँ से एक नया पौधा, फिर यहाँ से एक नया पौधा, इस तरह से ये स्टोलोन के द्वारा मिंट आगे की ओर बढ़ता जाता है। ग्रास और स्ट्रॉबेरी में भी इस तरह का सिस्टम रहता है, लेकिन इसको रनर बोलते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर जाकर ये भी जगह जगह से ग्रास के पौधे उग जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रनर। और जहाँ तक हम पिस्टिया और इकॉर्निया की बात करें, जलकुंभी की बात करें, तो जलकुंभी में भी क्या होते हैं? इंटरनोड छोटे छोटे होते हैं, नोड के यहाँ से रोजेट ऑफ लीव, पत्तियों का एक झुंड का झुंड इकट्ठा होता है जो कि नीचे की तरफ से फूला हुआ रहता है, इसमें एयर भरी रहती है और ये फ्लोटिंग करते रहते हैं पानी के अंदर, इसको ऑफसेट कहा जाता है। तो जब भी बात है पिस्टिया इकॉर्निया की तो उसको ऑफसेट कहते हैं। स्ट्रॉबेरी और ग्रास में बात करेंगे तो रनर, और मिंट में जब भी बात करेंगे तो
तो ये ध्यान रखिए, मिंट में स्टोलोन, स्ट्रॉबेरी में रनर और पिस्टिया एकोर्निया में ऑफसेट। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। जहाँ तक बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम की बात करें तो इनमें क्या होता है, ब्रांच जो है ज़मीन के अंदर ही रहती हैं, अंडरग्राउंड रहती हैं। केले का तना अंडरग्राउंड पाया जाता है ज़मीन में और जगह जगह से हॉरिजेंटली उगता है और नए पौधों को इस तरह से ये जन्म देता है। ठीक है, और जो सूट रहता है उसमें लीफी सूट है, जिससे एक नए गन्ने का पौधा विकसित होता है। लीफ जो है हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।